फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीटेट यूनिक वर्ल्ड पर। आज मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों यूपी टीजीटी से संबंधित। ये आपका प्रैक्टिस सेट है। तो फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतिए हिंद, तोता-ए हिंद, सितारे हिंद, सर हिंद। तो ऑप्शन ए सही होता है, तूतिए हिंद। अगला है आपका सालीबद्ध सूरी की रचना का नाम है। नेमिनाथ रास, भरतेश, बाहुबली रास, सुमितगढ़ रास, जयमयंक चंद्रिका। ऑप्शन बी सही होता है, भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला है आपका थर्ड, निम्न में से कौन शिलाकृति है? पाहुरदोला, राहुल बेल, प्राकृतिक पेंगलम, बड़ रत्नाकर। ऑप्शन इसमें आपका बी सही होता है, राहुल बेल। अगला प्रश्न है आपका फोर, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? डॉक्टर गिरीशन ने, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी सही होता है, मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है आपका फाइव, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल साकृत्यायन। तो ऑप्शन इसमें आपका बी सही होता है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है आपका सिक्स प्रश्न है आपका, ये दिया रखा है दोस्तों आपका सिक्स। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? विद्यापति, भवभूति, नरेशी मेहता या फिर रविदास। ऑप्शन आपका ए सही होता है, विद्यापति। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का बाल्मीकि कहा जाता है? सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद। ऑप्शन सी सही होता है, स्वयंभू। अगला प्रश्न है आपका, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, सालीबद्ध सूरी, धनपाल। ऑप्शन ए सही होता है आपका दोस्तों, जिनदत्त सूरी। अगला प्रश्न है आपका नाइन, देसिल वैना सब जन मट्टा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी कही गई है? विद्यापति, अमरीक खुसरो, अब्दुल रहमान, कविगंग। ऑप्शन ए सही होता है दोस्तों, विद्यापति। अगला प्रश्न है आपका 10, आदिकाल को बीज उपन का नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य भागीरथ मिश्र ने। ऑप्शन इसमें आपका सी सही होता है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है आपका 11, खेट कोतकम किसकी रचना है? रहीम, रसखान, कविगंग या फिर दादू दयाल। ऑप्शन इसमें आपका ए सही होता है, रहीम। अगला प्रश्न है आपका 12, विज्ञान गीता की रचना किसने की? व्यास, गंगाधर तिलक ने, केशवदास, चिंतामणि। तो विज्ञान गीता की रचना आपके केशवदास ने की। अगला प्रश्न है आपका 13वां, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म, रामायण, महाभाष्य या फिर अणुभाष्य। तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम अणुभाष्य है। ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न है आपका 14वां, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? दामोदर पंडित, कवि आशु, रोड़ा कवि, मेरुतु। ऑप्शन डी सही होता है, मेरुतु। अगला प्रश्न है आपका 15वां, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ की है? यह कीर्ति पताका, चर्यापाद, युक्ति व्यक्ति प्रकरण या वर्ण रत्नाकर। ऑप्शन सी सही होता है, युक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न है आपका 16वां, अंगद पैज की रचना किसने की है? नावादास ने, धरणीदास ने, ईश्वर दास ने या फिर मलूक दास ने। तो अंगद पैज की रचना आपकी ईश्वर दास ने की है। अगला प्रश्न है आपका 17वां, ये रहा 17वां प्रश्न, केशव कहे न जायका कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास, नरहरिदास। ऑप्शन इसमें आपका सी सही होता है, तुलसीदास। अगला प्रश्न है आपका 18वां, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं आपके चंदनहास, मलूकदास, नानक, संत रैदास। इसमें आपका सही होता है 18वां, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति के रचयिता आपके रैदास हैं। अगला प्रश्न है आपका 19, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? रुद्र स्वामी ने, श्री स्वामी ने, विष्णु स्वामी ने या निम्बार्काचार्य ने। तो रुद्र के आपके विष्णु स्वामी हैं। अगला प्रश्न है आपका 20वां, गोकुलनाथ की रचना का नाम है आपकी 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, छिताई वार्ता, गोसाई चरित। तो ऑप्शन इसमें आपका ए सही होता है, 84 वैष्णव की वार्ता। अगला प्रश्न है आपका 21, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस, ध्वनि, अलंकार, औचित्य। तो शिवराज भूषण में आपके अलंकार का विवेचन मिलता है। ऑप्शन आपका सी सही होता है। अगला प्रश्न है आपका 22, प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पर धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता हैं आपके आलम, मतिराम, गणानंद, बोधा। ऑप्शन डी सही होता है आपका, बोधा। अगला प्रश्न है आपका 23, कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन सी सही होता है, सिकंदर लोदी। कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है आपका 24, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, हित हरिवंशराय, सूरदास। तो राधा वल्लभ जो है हित हरिवंशराय ने किया था। अगला प्रश्न है आपका 25, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद।
तो रामानुजाचार्य की आपकी विशेषता द्वैतवाद है। अगला प्रश्न है आपका 26, धन्य भारत भूमि सब रत्नानि की उपजवानी, इस पंक्ति के लेखक है प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही होता है। अगला प्रश्न है आपका 27वां, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम, सेनापति, बिहारी या फिर बिरम। तो ऑप्शन बी सही होता है सेनापति। अगला प्रश्न है आपका 28वां, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्लसाल ने, विश्वनाथ मिश्र ने, तो मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले आपके मिश्र बंधु हैं। अगला प्रश्न है आपका 29, ये रहा, प्रबोध 50 ग्रंथि के रचयिता कौन है? रामानंद, कबीर, मतीराम, पद्माकर। तो ऑप्शन इसमें आपका डी सही होता है, पद्माकर। अगला प्रश्न है आपका 30वां, निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो काव्य निर्णय के भिखारी दास हैं, रस रहस्य के कुलपति हैं और रस विलास की चिंतामणि है, लेकिन भाव विलास के केशव दास नहीं है। भाव विलास के आपके दोस्तों देव होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 31, अधिकार खोकर बैठना यहाँ महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन इसमें बी सही होता है, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है आपका 32, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? कविता कौमुदी के राम नरेश त्रिपाठी, हिमकीर्तनी के माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी के श्याम नारायण पांडे, रसवंती के श्याम शरण गुप्त। तो ऑप्शन इसमें आपका डी सही होता है। अगला प्रश्न है आपका 33, रामवृक्ष बैनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा व्रत की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। ऑप्शन सी सही होता है, पैरों में पंख बांधकर। अगला प्रश्न है आपका 34, तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय या ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों बताइए ऑप्शन इसमें आपको कौन सा सही होता है 34 का? ऑप्शन बी सही होता है आपका। भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। तो भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा लिखी है। अगला प्रश्न है आपका 36, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो यह आपके हृदय का प्रतीक है। अगला प्रश्न है आपका 37, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थी? सुधा, इंदु, समन्वय, मतवाला। ऑप्शन बी सही होता है, इंदु। अगला है आपका 38, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? षष्ठ, सप्तम, अष्ट, नवम। ऑप्शन डी सही होता है, नवम। अगला प्रश्न है आपका संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम बताइए? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र, बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन इसमें आपका ए सही होता है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है आपका भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1912, 1914, 1916, 1918। तो भारत भारती का आपका प्रकाशन 1912 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 41, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मलयज, विजयदेव नारायण शाही। तो साखी का संबंध आपका काव्य संग्रह है आपके विजयदेव नारायण शाही। अगला है आपका 42, सायमधूप काव्य कृति के रचयिता हैं आपके रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। ऑप्शन बी सही होता है, दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है आपका छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंदुलारे, वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन सी सही होता है, डॉक्टर नगेंद्र। अगला है आपका 44, अरुण यह मधुमेह देश हमारे यह किसने कहा है? धूम्रस्वामी, देवसेना, कौंडिल्या, मधुलिका। ऑप्शन सी सही होता है, कौंडिल्या। अगला प्रश्न है आपका 45, हिंदी में स्वतंत्रतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिवंश रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर, राधाकृष्ण दास। स्वतंत्रतावाद के कवि को आप श्रीधर पाठक मानते हैं। अगला प्रश्न है आपका 46, अंत्योदय किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, कहानी या उपन्यास। तो ये इसका दोस्तों ऑप्शन सही होता है आपका बी, यानी कि ये आपका नाटक से मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका 47, झीनी झीनी बीनी चंदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही, मसूम, राजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अजगर, वजाहत, मुद्रा, राक्षस। ऑप्शन बी सही होता है, अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला प्रश्न है आपका 48, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। ऑप्शन इसमें आपको सी सही होता है, रंगभूमि। अगला प्रश्न है आपका 49, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री। सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे ढूंढूं। तो इसमें आपकी कौन सी सही नहीं है? सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर नहीं होते, दुष्यंत कुमार होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 50वां, हम बिस्पई जन्म के इस काव्य कृति
के रचनाकार हैं आपके सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, गोपाल सिंह नेपाली। ऑप्शन इसमें आपका सी सही होता है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।